हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था डिफरेंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। डिफरेंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस दे आर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वेड्स, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। एक बात आपको समझना है कि ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हमें सीक्वेंस में याद रखनी है। इसे हम ऑर्डर में ही लिख सकते हैं। पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल लिखा, देन हार्वेस्टिंग लिख दिया, देन स्टोरेज लिख दिया। दैट आर नॉट पॉसिबल। हमें इसे सीक्वेंस में इन ऑर्डर ही जाना है। उससे हम आज पहला कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल मतलब सॉइल को हम प्रिपेयर कर रहे हैं। कैसी सॉइल कौन से क्रॉप के लिए चाहिए और कैसी सॉइल है और उसे कैसे प्रिपेयर करना है, तो दैट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। पर उसे हम समझेंगे व्हाई प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, हाउ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल एंड व्हाट प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। एक्चुअली में प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या है, व्हाट इज द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। नेक्स्ट, हाउ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज डन, कैसे वो होता है, और व्हाई प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्यों करना है। देयर आर द बेसिक 3 रीजंस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, व्हाट, हाउ एंड व्हाई, क्यों। तो सबसे पहले व्हाट, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज व्हाट। The process of loosening and turning of the soil is called tilling and ploughing. Ploughing करना मतलब कि यहाँ पे सॉइल को लूजनिंग और टर्निंग करना है। लूजनिंग और टर्निंग मतलब सॉइल नीचे ऊपर करना है, उसे लूजनिंग करना है, उसे खींचना है, उसे टर्निंग करना है। नीचे की सॉइल ऊपर आनी, ऊपर की नीचे जाएगी, ये वाला है। यहाँ पे बेसिकली तुम्हें 2 टर्म याद रखनी है, लूजनिंग एंड टर्निंग। लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल दैट इज कॉल्ड टिलिंग एंड प्लॉगिंग। डिफाइन है ये टिलिंग और प्लॉगिंग की। प्लॉगिंग पूछा जाए तो हमें सिर्फ लिखना है द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लॉगिंग। टिलिंग पूछे या प्लॉगिंग पूछे, बोथ आर सेम। डिफाइन सिर्फ इतनी लिखनी है। और ये चीज के लिए हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल व्हाट प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या है, व्हाट का मीनिंग प्लॉगिंग करना। प्लॉगिंग क्या है, लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल, दैट इज कॉल्ड प्लॉगिंग। नेक्स्ट, हाउ, ये प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हम करते हैं, उसमें प्लॉगिंग और टिलिंग करते हैं, लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल करते हैं। मतलब कि सॉइल को हम ऊपर नीचे कर लेते हैं, लेकिन कैसे, कैसे ये सॉइल लूजनिंग और टर्निंग होती है। तो ये सॉइल लूजनिंग और टर्निंग करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए। एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट्स का यूज होता है। देयर आर डिफरेंट एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट्स, आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, प्लॉग, हॉ एंड कल्टीवेटर। उसके पिक्चर्स भी है, आप अच्छे से देखना। और ये 3 इंस्ट्रूमेंट्स, प्लॉग, हॉ एंड कल्टीवेटर। प्लॉग मतलब कि जो ट्रेडिशनल सिस्टम है, पहले के ज़माने में जो फार्मर्स यूज़ करते थे, जैसे आगे बुलॉक है वो खींचते और पीछे एक आदमी लेके जाता है और नीचे प्लॉग लगा हुआ है, तो धीरे धीरे वो सॉइल को खींचता जाता है, वो लूजनिंग और टर्निंग करता रहता है सॉइल को। दैट इज ट्रेडिशनल मेथड। मतलब नाउअडेज चेंज हो चुका है, ट्रैक्टर यूज होते हैं, उसे हम कल्टीवेटर कहते हैं। ट्रैक्टर के पीछे ऐसे एक प्लेट जैसा लगा है जहां से उसे सॉइल को टर्निंग और लूजनिंग करना है, आगे आगे जाता है, वैसे सॉइल ऊपर नीचे होती जाती है। तो ये पिक्चर्स आप एनसीईआरटी से देखना। और ये एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट यूज करके हम टिलिंग और प्लॉगिंग कर सकते हैं। एंड देयर आर 3 इंस्ट्रूमेंट्स, प्लॉग, हॉ एंड कल्टीवेटर। क्लियर। नेक्स्ट है व्हाई, क्यों करना है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करना क्यों जरूरी है, करना इतना भी क्या जरूरत है उसका। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल जरूरी है क्योंकि हम कोई क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, जैसे तैसे नहीं, पर्टिकुलर सीजन वाइज हम क्रॉप्स ग्रो करने जा रहे हैं, तो उसके लिए प्रॉपर सॉइल चाहिए। सॉइल की प्रिपरेशन करना जरूरी है। देयर आर 3 बेसिक रीजन व्हाई प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज डन। फर्स्ट इज द रूट आर एबल टू ब्रेथ एंड पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। जब भी हम प्लॉगिंग करते हैं तो सॉइल में एयर आती है, तभी वो एयर की वजह से रूट ब्रेथ करने के लिए एबल हो जाता है। एबल टू ब्रेथ, रूट ब्रेथ कर सकता है। प्लांट को भी ब्रेथिंग की जरूरत है, क्रॉप को भी ब्रेथिंग की जरूरत है, तो उसके रूट ब्रेथ हो सकते हैं प्लॉगिंग की वजह से। और पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल, सॉइल के नीचे तक वो रूट पेनिट्रेट हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये रीजन है कि रूट्स आर एबल टू ब्रेथ एंड पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। सेकंड वन इज
न्यूट्रिएंट्स डीप इनटू द सॉइल, हम पहले पढ़ चुके हैं कि काफी न्यूट्रिएंट्स सॉइल में होते हैं और रूट वो न्यूट्रिएंट्स को सॉइल से एब्जॉर्ब करता है और प्लांट को प्रोवाइड करता है। रूट ही सॉइल से वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है, तो वो न्यूट्रिएंट्स डीप इन द सॉइल है। एक्चुअली में हम जब प्लांट को ग्रो करते हैं तो वो हमारे टॉप सॉइल पे रह जाता है, यहाँ पे प्लांट है लेकिन न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे है नीचे। जब भी हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के लिए प्लॉगिंग करेंगे तो वो न्यूट्रिएंट्स यहाँ तक आ सकते हैं और यहाँ से उसके रूट उसे ऑब्जर्व करके प्लांट को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स डीप इनटू द सॉइल कम टू द टॉप लेयर, टॉप लेयर पे आते हैं ऑफ द सॉइल विच सपोर्ट्स द ग्रोथ एंड न्यूरिशमेंट ऑफ द प्लांट, विच सपोर्ट द ग्रोथ, जिससे प्लांट का ग्रोथ होता है, एंड न्यूरिशमेंट, उसको न्यूरिशमेंट भी मिलता है विथ न्यूट्रिएंट्स ऑफ प्लांट। तो सेकेंड वन इज and third one is promote the growth of microorganism, earthworms and microbes who further turn the soil and add humus। तीसरी एक बात है कि प्लॉगिंग की जरूरत क्यों है। तो सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हमें पता है, पहले भी हम ये चीज पढ़ चुके हैं छोटे स्टैंडर्ड में भी कि सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काफी होते हैं और अर्थवर्म भी होते हैं और कई सारे माइक्रोब्स। तो वो वापस सॉइल को टर्न करेगा, ऊपर नीचे करेगा, मतलब ऐसा वैसे भी अर्थवर्म को हम फ्रेंड ऑफ फार्मर कहते हैं। तो वो सॉइल को टर्न करेगा और एक्स्ट्रा ह्यूमस को ऐड करेगा। इसी वजह से हमें प्लॉगिंग करना जरूरी है। तो बेसिकली व्हाई प्लॉगिंग इज डन, तो रूट्स आर एबल टू ब्रेथ एंड पेनिट्रेट डीप इन सॉइल, nutrients deep in the soil come to the top layer of the soil which supports the growth and nourishment of the plant, and third one is to promote the growth of microorganism, earthworm and microbes which further turn the soil and add humus. There are basically preparation of soil is covered now. Next is sowing. लास्ट हमने किया प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, देन शोइंग। शोइंग मतलब स्कैटरिंग ऑफ सीड्स, सीड्स का सॉइल में शो करना, सीड को सॉइल में प्लांटेड करना, दैट इज शोइंग। इसमें भी हम देखेंगे व्हाट, हाउ एंड व्हाई। व्हाट इज शोइंग, हाउ इज शोइंग एंड व्हाई शोइंग इज इम्पॉर्टेंट। तो व्हाट मीन्स सिलेक्टिंग हेल्दी गुड क्वालिटी सीड टू शो इन द सॉइल इज कॉल्ड शोइंग। सिलेक्टिंग हेल्दी गुड क्वालिटी सीड, गुड क्वालिटी सीड हमें सिलेक्ट करना है। पहले सीड की जांच पड़ताल करनी पड़ती है, सीड को सिलेक्ट करके उसे शो करना, दैट इज कॉल्ड शोइंग। हाउ टू सिलेक्ट द गुड सीड, सीड गुड सीड सिलेक्ट करना है, क्योंकि अगर हम गुड सीड प्लांट करेंगे, गुड सीड को शो करेंगे तो ही हमें बेटर प्लांट का ग्रोथ मिलेगा और बेटर यील्ड मिलेगा। तो यहाँ पे हाउ टू सिलेक्ट द गुड सीड्स एक एक्टिविटी है जो हमारे एनसीईआरटी में भी है कि अगर हमें गुड सीड चाहिए तो उसका सिलेक्शन कैसे होता है। एक बाउल में वाटर लो और सीड्स को उसमें डाल दो। अगर सीड्स बैड क्वालिटी है और होलो है, बीच से उसमें होल है और कुछ उसमें सड़न हो जाती है, तो वो सीड्स ऊपर फ्लोट करेंगे वाटर में, और अगर गुड क्वालिटी सीड है तो वो नीचे सिंक हो जाएंगे। ये सीड को सिलेक्ट करने की एक इजीएस्ट मेथड है। Place the seed in a bowl of water. Bad seeds would be float as they are usually hollow, while the healthy seeds sink in the water. That is the technique to check the quality of good seed. Next, how? कैसे हम showing करते हैं? तो there are the two tools, mainly two tools. Traditional showing tool is shaped like funnel, जो यहाँ पे हमने ड्रॉ करके आपको दिखाया है। फनेल जैसा उसका स्ट्रक्चर होता है, जो हमारे बुलॉक का हम फील्ड में यूज करते हैं, जो बुलॉक, उसके साथ ये फनेल वाला स्ट्रक्चर ऐड किया जाता है, दैट इज ट्रेडिशनल टूल। एंड नेक्स्ट है सीड ड्रिल। सेकेंड वाला सीड ड्रिल जो भी यहाँ पे डायग्राम में दिखाया है, एनसीईआरटी बुक में भी आपके है। सीड ड्रिल ये मॉडर्न टेक्निक है। ट्रेडिशनल शोइंग टूल जो फनेल शेप था, उसमें यहाँ से सीड्स डाले जाते हैं और नीचे शेप लाइक, ये शार्प शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है जहाँ से सीड्स सॉइल में पेनिट्रेट हो जाते हैं। तो ये हो गया हमारा ट्रेडिशनल, लेकिन ये मेथड काफी टाइम कंज्यूमिंग है
और इक्वल डिस्टेंस पे नहीं होता है। जैसे हम आगे आगे ले जाते हैं वो सीड्स उसमें फार्मर डालते रहते हैं, लेकिन इससे ट्रेडिशनल मेथड टाइम कंज्यूमिंग एंड नॉट अ सीड्स आर ग्रोइंग फ्रॉम इक्वल डिस्टेंस। सो नाउअडेज यूज दिस मॉडर्न मेथड दैट इज द सीड ड्रिल। ये सीड ड्रिल को ट्रैक्टर के साथ अटैच किया जाता है और उसमें ट्रैक्टर चलाने के बाद ये नॉर्मली सीड स्कैटरिंग करते रहते हैं इक्वल डिस्टेंस विदाउट द अनयूनिफॉर्मिलिटी। मतलब कि ये इक्वल डिस्टेंस पे सीड शो करते रहते हैं ताकि वो सीड्स को प्रॉपर अमाउंट में सनलाइट और न्यूट्रिएंट्स और एयर मिले, क्योंकि अगर वो ओवर क्राउडिंग होंगे एक ही जगह पे हो जाएगा। इसमें काफी टाइम ऐसा होता है कि प्रॉपर डिस्टेंस पे प्रॉपर रोज में हम प्लांट ग्रो नहीं करते, अलग अलग जगह पे हमें प्लांट मिलते हैं ट्रेडिशनल मेथड में, क्योंकि कई जगह पे ज्यादा सीड्स हो जाते हैं, कई जगह पे कम, क्योंकि ये ट्रेडिशनल मेथड उतना यूनिफॉर्म नहीं होता है। जबकि सीड ड्रिल इतना यूनिफॉर्मली ग्रो कर रहा है कि हमें इक्वल डिस्टेंस पे प्रॉपर ग्रोथ ऑफ प्लांट मिलता है, और वो भी गुड क्वालिटी और विदाउट अनयूनिफॉर्मिलिटी। तो इसे यूज करना ज्यादा बेटर है और ये टाइम कंज्यूमिंग मेथड भी नहीं है। ये दो टूल से हम शोइंग कर सकते हैं। हाउ का मतलब। नेक्स्ट, वाई शोइंग इज नेसेसरी। गुड क्वालिटी, हेल्दी एंड क्लीन सीड प्रमोट अ हायर लेवल। अगर हम शोइंग सिलेक्शन ऑफ गुड सीड से कर रहे हैं तो हमें उसके बदले में गुड क्वालिटी और हायर एंड क्लीन सीड का हमें क्रॉप मिलेगा, और वो हायर यील्ड में, मतलब जितना हम चाहते हैं उससे भी ज्यादा अमाउंट में हम क्रॉप को ले पाएंगे। इसीलिए हम शोइंग करते हैं विद द सिलेक्शन ऑफ गुड सीड। तो 3 हो गया, what, how and why. What means selecting of a healthy good quality seed is sow in the soil is called sowing. Next year test है for good seed. And how, so that is the 2 main tool used to sowing. Traditional sowing tool is funnel like and modern is seed drill. Or why, so for providing higher yield from good quality and healthy crop.